हाँ भाई। जी, तो मेरा एक ये सवाल था जी, एक क्वेश्चन था, जैसे आपके व्यू पॉइंट में मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो टेस्ट में फेल होंगे और कुछ ऐसे हैं जो टेस्ट में पास होंगे। तो मेरा सवाल ये है कि मतलब गॉड ने ऐसे लोगों को क्यों बनाया जो पोटेंशियली टेस्ट को पास करने के लिए काबिल नहीं है? उनको क्यों नहीं मतलब बनाया है? ये मेरा सवाल है। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि इंसान को बनाने का क्या मकसद है? कि उनको परफेक्शन देना, यही उनका मकसद है। पर कुछ लोग उसमें अचीव कर पाएँगे, कुछ लोग नहीं कर पाएँगे। तो जो लोग अचीव कर पाएँ खाली उनको ये ही आपसे मिलना चाहिए मेरे ये हिसाब से। ये आपसे किसने कह दिया कि अच्छा, उस एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, कैसर भाई ने क्या कहा था अभी, हाँ, जिसको मैंने हाईलाइट किया था कि अगर खुदा फ्री विल देने के बाद हुँ। इंटरवीन करे तो फ्री विल बाकी रह जाएगी। नहीं, नहीं, मैं इंटरवीन का बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बोला तो कि जो इंटरवीन हो जाएगा ना पोटेंशियली काबिल भाई। रखते हैं। अगर अगर मान लो खुदा सिर्फ ऐसो को बनाता कि जो उसको हर हाल में अचीव कर लेते, तो बनाने की जरूरत क्या थी? कि फरिश्ते तो मौजूद थे ना। हाँ, फरिश्ते तो मौजूद थे, हाँ, तो यही तो क्या फिर जरूरत थी हाँ, बनाने की? और मैं इसका, और उसकी एक और वजह भी है। वो वजह यह भी है कि खुदा के अदल का और इंसाफ का इजहार ही उसी वक्त होगा कि जबकि कुछ लोग अचीव करेंगे उस परफेक्शन को, कुछ लोग अचीव नहीं करेंगे। सभी लोग अचीव करेंगे तो खुदा के अदल का इजहार नहीं होगा। भाई नहीं होने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? मेन एंड रिजल्ट तो मेन मैटर करता है ना कि एंड रिजल्ट में क्योंकि लोग अगर अगर परमानेंटली आपके सफर अंदर कर रहे कोई, हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूं। मान लीजिए आप ये दावा करें कि हाँ, मैं जो हूं दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर हूं, ठीक है, सबसे बड़ा रेसलर हूं, अंडरटेकर जो है उसने मेरे तहत ही ट्रेनिंग ली है, ठीक। अब आप ये दावा कर दें तो हम आपसे क्या पूछेंगे, भाई कितने रेसलिंग मैच खेले हैं? आपने कहा खेला एक भी नहीं। तो क्या जवाब होगा? कि मतलब कि अगर एंड रिजल्ट मैटर करता है, अगर किसी को ज्यादा एंड नुकसान हो रिजल्ट नहीं गया, मान लो है इस मेरे सवाल वजह का। अगर मैं आपसे ये से सवाल करूं, आपका दावा ये हो कि अंडरटेकर हाँ, मेरे अंडर था, और मैं आपसे पूछूं भाई कितने रेसलिंग मैच आपने जीते हैं, और आप ये कहने लगे कि नहीं मैंने तो कोई भी आज तक खेला ही नहीं, मैं रिंग में उतरा ही नहीं हूं, तो फिर आपका ये दावा आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। तो फिर आप अपना हाँ, काम ये तो करेंगे, आपने सही बोला। ठीक है। तो एक अब अगर, एग्जांपल होल्ड ऑन, अब मुझे बोलने तो दें। अब अगर ये हम ये मान रहे हैं और ये इस पर हमारा ईमान है कि खुदा में अदल है, इंसाफ है, इंसाफ एक नोबल क्वालिटी है जो जिसका खुदा में होना जरूरी है, तो फिर इसकी क्वालिटीज का इजहार भी जरूरी है। अगर क्वालिटीज का इजहार नहीं होगा तो ये खुदा में ऐब है। नहीं, पर ये तो ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना कि मतलब उसका है पर उसको दिखाने का 100% जरूरत है। ऐसा तो नहीं है नहीं ना कि नहीं नहीं, दिखाने का जरूरत की बात जरूरत नहीं ही हो नहीं रही है। ना 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 ना, मैंने खुदा की जरूरत की बात नहीं की है। देखिए, हर है। क्वालिटी का अपनी एक डिमांड होती है। उस क्वालिटी की डिमांड ये है कि उसका मैनिफेस्टेशन हो। ये जो अल्फाज में बोल रहा हूं ये बहुत केयरफुली है, हाँ, यानी ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बोल दिया। तो खुदा की सिफात का मैनिफेस्टेशन खुदा की सिफात की डिमांड है, ठीक है, कि मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। जैसे हमारी कोई भी सिफत होगी, चाहे वो ब्रेवरी हो या पावर हो, कुछ भी हो, तो उसकी उसका भी मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। यही हमारे लिए अच्छा है। अगर मैनिफेस्टेशन नहीं होगा तो ये अच्छा नहीं है। और खुदा में अच्छाई अच्छाई है, बुराई नहीं है। तो जो भी अच्छाई होगी उसका मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, इसलिए उसकी अदल की सिफत का मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। तो वो होता है। कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, इसलिए उसने फ्री विल दी है।